चिदानंद भैया जी। चिदानंद बहन जी, विशुद्धि जी, शरणमस्तु। तत्पुरुषनन्द्यानन्दिमा श्रीनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दपः नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जुत जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हो। पूरी आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। एक ही विषय, विषय क्या विषय तो कहने में आ रहा इसलिए कहा जा, चर्चा कर रहे हैं इसलिए कहा जा। बाकी आचार्य भगवान जिनेन परमात्मा तो कहना चर्चा करो ही मत, चर्या करो। चर्या करोगे तो मुक्ति मिलेगी, चर्चा करने से मुक्ति। लेकिन क्या करें, बैठा बन जा क्या करें, जा कोठा को धानवा कोठा क्या कर रहे हैं। जो ज्यादा ज्ञान होगा जा कोठा में ज्यादा ज्ञान करो, जा कोठा को ज्ञान सामने बैठे कोठा में डाल जा को ज्ञान को अजीर्ण होगा तो क्या करे, जहाँ को ज्ञान वहां डाल रहा है कुछ नहीं हो। ठीक है ना भाई, सही बात तो सही। अब इससे आपको लाभ हो रहा है, आनंद आ रहा है, मुक्ति का मार्ग मिल रहा है, या आपकी अच्छी होना। तो अपना यहाँ चर्चा के क्रम में चल रहा है कि मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं। इंद्रिय गम मेरा बिल्कुल सब, अपने मन बुद्धि चित्त अहम लिया था, याद रखो आप। आज अपन और आगे चल रहे हैं। मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूं, मात्र ब्रह्म ही मेरा सब। अपन कहता जान लिया ना कि मन बुद्धि चित्त अहम रूपी अंतःकरण, ये मेरे, ये जो संस्कार से कर्म संस्कार के 6 उत्पन्न हुए हैं, तो ये मेरे लिए सहकारी नहीं, मेरे लिए सहकारी अपना अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में जो शाश्वत स्वरूप है वो है। कल इतनी सिद्धि तो अपन ने करके आगे निकले भी आज। तो आज अपन कह रहे हैं कि मैं तो वो पूर्ण जो परिपूर्ण है ना, पूर्ण ध्रुव आत्मा ही, वो पूर्ण शाश्वत स्वभाव नहीं हूं। और जब मैं वो पूर्ण शाश्वत स्वभाव हूं तो फिर उसका विकल्प क्या, फिर उसमें विकल्प क्यों, विकल्प क्यों भैया। बार बार जीव एक ही बात, एक उलझन में लगा हुआ है। बार बार जीव एक ही उलझन में लगा हुआ है। क्या उलझन में लगा हुआ है, कैसी उलझन में लगा हुआ भैया कि स्वभाव हूं मैं, स्वभाव हूं मैं, स्वभाव हूं मैं, स्वभाव हूं। अरे स्वभाव 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 को विकल्पात्मक मान लिया जी, विकल्पात्मक। स्वभाव 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 विकल्प रूप स्वभाव।
अच्छे सुनो इस बात को। इस जीव ने अनादिकाल से विकल्प किए हैं ना, अनंत काल से विकल्पों में ही रहा है। विकल्पात्मक ही इस जीव ने अपना जीवन निर्वाह किया है। घर, पुत्र, परिवार, सहयोगों के बीच में विकल्प करने का संस्कार है ना भगवान जी। मन, बुद्धि, चित्त है, इन इंद्रियगम पदार्थों को अनादिकाल से गमाया ना भी है जीव ने। बुद्धि ने जगह गम लिया कि हाँ, बुद्धि ने ये बात गम ली, श्रद्धांत सहित है ये, लेकिन अभी अपन श्रद्धांत सहित है ये, लेकिन अभी हम श्रद्धांत को गौण करके बुद्धि का विषय ले रहे हैं। क्या कहना भैया कि आत्म श्रद्धान होने के कारण अपने को बुद्धि ने ये बात गम ली, मन ने ये बात गम ली कि मैं शुद्धा, और अब वो बुद्धि और वो मन निरंतर मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, 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 एक तरीके से विकल्प करने लगे शुद्धात्मा। भैया मैं तो शुद्धात्मा हूँ, बार बार मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा, विकल्पात्मक रूप से पकड़ ली। अरे चेतन आत्मा, ये बात अच्छी है कि तुम्हें शुद्धात्मा की याद आ रही, शुद्धात्मा की रुचि लग रही है, शुद्धात्मा को तुम बुद्धिपूर्वक स्मरण कर रहे हो, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन चेतन आत्मा इस विकल्पात्मक पर्याय पे विश्वास मत। ये जो याद करने रूप जो विकल्पात्मक पर्याय है ना, इस विकल्पात्मक पर्याय पे विश्वास मत। फिर क्योंकि वो शुद्धात्मा इन सब विकल्पों से, वो शुद्धात्मा इस बुद्धि गम में जो विषय है, इन लगे इस निर्णय से बहुत पार है। वो परम पारणामिक अदिति अंतर चतुष्टय में आत्मा, वो बहुत पार है भैया। अब उस जब वो इन विकल्पों से बहुत पार है, तो फिर हम उसे गमेंगे कैसे? अभी तो हम इन विकल्पों के माध्यम से स्मरण करते करते उस आत्मा की प्रसन्नता कर लेते हैं, उस आत्मा को इन लगे चिंतन कर लेते हैं, मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय कर लेते हैं, पाप से कसाय से हट जाते हैं। यदि अब हम ये स्मरण नहीं करेंगे, ये विकल्प नहीं करेंगे, आत्मा के चिंतन नहीं करेंगे, फिर हम उस आत्मा में पकड़ेंगे कैसे? अरे चेतन आत्मा सुनो, पहले ये विकल्प हो रहा है, तुम कर नहीं रहे। आत्मा के विकल्प हो रहा है ना, ये हो रहा है, ये पर्याय में जो आत्मा का स्मरण कर रहे हो ना, ये तुम कर नहीं रहे, ये हो रहा है, के लिए सीखा। और आत्मा को पकड़ने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, ये रहेगा ऐसे, ये नहीं रहेगा ये थोड़ी कह रहे हैं भगवान जी। इसे परिणमन मानो, ये एक परिणमन है, और मैं इससे पार पूर्ण अतीन्द्रिय भीतरा तत्व हूं। हमने कल रात में चर्चा करी थी, याद करो आप, हमने कहा था ना, आत्मा का भाव जगाओ, और आत्मा की रुचि का भाव, आत्मा की शुद्ध रुचि का भाव, शुद्ध पूर्ण वितराग तत्व गमने का जो भाव है, मैं ज्ञान स्वभाव मात्र हूं, ये जो शक्ति है, इसका जो विश्वास है, इस विश्वास के बल पे वो पूरा स्वभाव बरतना में। देखो भैया, आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन आचार्य ने कहा ना दर्शनम, ना चरित्रम, ना ज्ञानम, ना आत्मा दर्शन है, ना आत्मा ज्ञान है, ना आत्मा चारित्र है। ये आत्म दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, लेकिन हाँ आत्मा ये ना दर्शन के विकल्प में है, ना ज्ञान के विकल्प में है, ना चारित्र के विकल्प में है। फिर ना ज्ञान, आत्मा कौन से विकल्प में है? आत्मा कोई विकल्प में है ही नहीं। तो आत्मा क्या है भैया? अरे आत्मा इन सब विकल्पों की पराकाष्ठा से पार, वो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो मात्र ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव मात्र, वो ज्ञायक स्वभाव मात्र है बस, वो जानन हार मात्र है बस, वो देखन हार मात्र है बस, वो चित्त प्रकाश मात्र है बस, वो चेतन स्वभाव मात्र है बस। आत्मा इन विकल्पों में नहीं है। आत्मा इन समस्त संकल्प विकल्पों से परे है। तुम तो भैया उस परमात्मा सत्ता को पाना चाहते हो, उस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो उस आत्मा की प्रियता जगाओ। प्रिय 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 अति प्रिय मेरा अनंत चतुष्टय में प्रिय प्रिय जानो उस आत्मा को, आत्म स्वरूप को प्रिय जानो। कैसा है ये आत्मा? अति प्रिय है, अति प्रिय है आत्मा। अत्यंत प्रेम भाव से, अत्यंत प्रीति से उस अतीन्द्रिय सूक्ष्म आत्मा को गमने के लिए तुम्हारे अंतर चेतना लाए तो भगवान।
मैंने शायद रात में भी आपसे कहा था कि आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में ज्ञान है और उन सर्वात्म प्रदेशों में अनंत गुण भी हैं और अनंत गुणों के साथ वो आत्मा बह भी रहा है। आत्मा आत्मा के अंदर में अनंत गुण है, आत्मा के अनंत गुणों के साथ आत्मा का अनंत ज्ञान भी है। तो देखो कैसा आश्चर्य है कि आत्मा आत्मा के अनंत गुणों को नहीं जान रहा, अर्थात ज्ञान आत्मा को और आत्मा के अनंत गुणों को प्रकाशित नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जीव की रुचि बहिर्मुख है, इसका उपयोग बहिर्मुख है। तो उपयोग बहिर्मुख होने के कारण से इंद्रिय विषयों को गम रहा है। वो अतीन्द्रिय शाश्वत झलकती हुई वो चेतन शक्ति उसको प्रकाश में नहीं आ रही। वे ध्रुव चेतन में आत्मा ऐसी अखंड अवैध सत्ता को वो गम नहीं पा रहा। बुद्धिगत विकल्प करने लगा कि ये पर्याय में नहीं हूँ, ये परिणमन में नहीं हूँ, ये सब चलेगा भैया कि पर्याय में नहीं हूँ, परिणमन में ही नहीं हूँ। ये जब तक अंतरोन्मुख ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तब तक ये बाहर के निर्णय चलेंगे। भगवान जी, तो बाहर का निर्णय बाहर तक ही रहने दो ना, बाहर की स्थिति बाहर तक ही रहने दो ना। तुम तो निर्भर हो, बिल्कुल अंतर में बसने वाला पूर्ण स्वभाव तुम्हारा है, परम प्रकाश तुम्हारा है। तुम तो ब्रह्म मात्र धुत चेतन शक्ति हो। तुम क्यों बाहर में भ्रमित हो रहा है? चेतन उठ, अंतरात्मा का बोध जगा रे। मूर्ख प्राणी, देखो कितने बार समझाते हैं, कितने बार समझाते हैं, कितने बार समझाते हैं, कितने बार समझाते हैं कि मूल प्राणी ये जो पर्याय चल रही है ये सारी पर्याय पुद्गल की पर्याय है। मन पुद्गल है, बुद्धि पुद्गल है, तो ये चित्त पुद्गल है। ये जो पुद्गल का अहंकार है ना, ये इसमें मैं बना, ये अचेतन भाव है, जड़ भाव है। और इसमें बस जीव आत्मा बहिर्मुख होके मैं पना कर रहा है। दो मैं पना लगे यहाँ, जड़ के विभाव शक्ति और जीव की विभाव शक्ति, दो विभाव शक्ति परिणमित हो रही है। अरे भगवान, तुम निरपेक्ष कथन सुनोगे ना तो सम्यक मति, सम्यक श्रुत, अवधि, मना पर्याय, ये सारे ज्ञान विभाव ज्ञान, कुछ भी नहीं है आत्मा, नहीं है सम्यक दर्शन, नहीं है ज्ञान, नहीं है चारित्र, कुछ नहीं है आत्मा का। आत्मा मात्र चिद स्वरूप ज्ञाता तत्व, कुछ नहीं है आत्मा में ये सब। इन पर्यायों की परिकल्पना ही छोड़ दो भगवान भैया। लेकिन इस समय तो मति ज्ञान की निर्मलता कर रहे हैं अपन, शुद्ध ज्ञान की निर्मलता कर रहा है। अवधि ज्ञान साधुओं को होता है, मना पर्याय ज्ञान गणधरों को होता है। अब यह सब विभाव है देखो भैया, एक अपेक्षा से सब विभाव क्यों है भैया? क्योंकि क्षयोपशमिक भाव है ना, आत्मा का छायक भाव नहीं है। तो जब तक चेतन आत्मा का छायक भाव प्रकट नहीं होता तब तक सब कुछ पर है, सब कुछ पर। तो आत्मा का छायक भाव है वो अभी प्रकट कर सकते हो। केवल दर्शन में मैं आत्मा, ये स्वानुभव है तो उत्पन्न हो जाए तो छायक भाव आत्मा का भी प्रकट होगा। केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में, अनंत सुख में, अनंत वीर में मैं आत्मा, यदि भगवान जी ये भाव दृढ़ सत्तान रूप अंतर वर्तना अभी प्रारंभ हो तो मैं अभी अखंड में, अखंड की अखंडता में सीमित, अखंड की अखंडता में वर्त रही, बिल्कुल भेद विकल्पों में नहीं उलझना चेतना, बिल्कुल पर्याय भाव में नहीं उलझना। एक ध्रुव, एक ध्रुव, एक ध्रुव, एक ध्रुव, एक अखंड ब्रह्म तत्व की गर्जना करना है बस। मैं तो शाश्वत ब्रह्म स्वभावी परम निरंजन भाव, केवल ज्ञान में शक्ति, ध्रुव आत्मा ही शुद्ध हूं बस। मुझ में मेरी प्रभुता के अलावा कुछ भी नहीं। मुझ में मेरी दृढ़ता, मुझ में मेरी निष्ठा के अलावा कुछ भी नहीं। मुझ में मेरे अखंड आनंद के नाथ अतीन्द्रिय आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं। चेतन आत्मा कुछ ऐसा कर गुजर जाओ, ओ चेतन कुछ ऐसा कर गुजर जाओ जिसके अंतर श्रद्धान से, जिस अंतर आत्मा के उस अंतर वैभव को प्रकट कर लो जिसके आगे कर्म धारा, ये क्षयोपम भाव, ये इधर उधर की नाना प्रकार की उलझन है, जिसके सामने कोई कर्मधारा टिके ही ना। भगवान जी ज्ञान मात्र की सिद्धि करो ना। अरे हमने परसों की चर्चा याद करो, अच्छा कितना स्पष्ट बताया था। अरे संस्कार हैं, संस्कार उदय में आ रहे, आर्थ ध्यान के, रोध ध्यान के, काम के, भोग के, क्रोध के, मान के, माया के, ये सब संस्कार हैं। और ये सारे संस्कार अनादिकाल के अभ्यास के कारण उदय में आ रहे हैं। मेरी आत्मा में थोड़ी ना ये सब कुछ है। काम हो रहा है, क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है,
तो ये सारी जो भाव परिणतियां आ रही हैं, ये आत्मा के लिए थोड़ी परिणमित हो रही हैं, आत्मा थोड़ी परिणमित हो रही है। फिर इसमें परिणमित हो रही है। क्या लगा, ये आत्मा के संयोग में परिणमित हो रहा है, लेकिन ये आत्मा के अनादिकालीन संस्कारों के अभ्यास के कारण से है। भैया अनादिकालीन अभ्यास, हाँ अनादिकालीन अभ्यास, अनादिकाल से संसार में रहा ना, तो ये अनादिकाल के अभ्यास के कारण से एक ज्ञानी जीव का स्वयं का परिणाम थोड़ी ना है, ज्ञानी जीव की रुचि थोड़ी ना इसकी, ज्ञान की रुचि थोड़ी ना है इसकी। जीव, ये अंतरात्मा से ज्ञानी जीव इसकी रुचि थोड़ी रखता। फिर भैया जब इसकी रुचि नहीं लगता तो भगवान आत्मा, ज्ञानी जीव इसकी रुचि नहीं रखता, तो भगवान जी रुचि नहीं रखता फिर क्या? अरे भगवान रुचि नहीं रखता तो फिर कुछ भी नहीं रखता, रुचि नहीं रखता। उसको तो एक रुचि रहती है, शुद्ध प्रकाशमान अपने चेतन ज्योति स्वरूप, एक लगन रहती है, मैं जायक तिनकोत्कीर्ण तत्व भगवान आत्मा हूं, अपने शुद्ध प्रकाशित होते हुए अपने ध्रुव चेतन में आत्मा की एक खिले हुए अंतर में खिला हुआ जो गायक कमल है ना, अरे एक बार तुम महसूस करा करो आत्मा, अंतर आत्मा में कभी एहसास तो किया करो, आंख बंद करके अपनी अंतर आत्मा को देखा तो करो कि ऐसा लगता है जैसे कि अंतर में ये आत्म शक्ति रूप, आपने षटकमल की साधना भी सुनी है ना, षटकमल की चर्चा, 36 की चर्चा भी सुनी है ना, तो आप जब भी देखना चाहोगे तो आपको अंदर में एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, जैसे कोई प्रकाश, अनंत प्रकाश में शक्ति आपके अंदर फट रही हो। वो जो अनंत प्रकाश में है ना, वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव मेरा तत्व है, बस उसके अलावा बाकी सब जितनी पर्याय घट रही है, सब पुद्गल पर्याय की, सब पुद्गल पर्याय की धारा है। संस्कारों को तवज्जो मत दो आत्मा, मोह भाव, राग भाव, कर्ता भाव, इन भाव में कोई हिम्मत नहीं है, कोई दम नहीं है। ये तो जीव, देखो देखो देखो, अज्ञान दशा में जो कुछ जीव ने पाला पोसा है ना भैया, जो संस्कार इसके रहे ना, उस अनुसार इसके संस्कार पुण्य पाप परिणमित हो रहा है। लेकिन भगवान जी ज्ञानी तो निर्दोष है ना भैया, ऐसा जान के 6 काय के जीवों को ज्ञानी मानो और सबको क्षमा कर दो, सब पे दया कर दो, ओ सब ज्ञानी माना, कोई अज्ञानी नहीं है जगत, सब ज्ञाता है, सब ज्ञान में सत्ता के धारी है, सब में वो अतः और अलौकिक ज्ञान भरा हुआ है, सब वो ज्ञान मात्र है, कोई शरीर नहीं है, कोई संयोग नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई क्रियंश नहीं है, सब एक शुद्ध ज्ञान मात्र चेतना है। तो सबके अंतर में वो अतः अनंत ज्ञान जगमगा रहा है। भगवान आत्मा सबको एक ज्ञान मात्र दृष्टि में लेके, सबको एक ज्ञान मात्र देख के, सबको एक वीतराग परमात्मा भगवान देख के, सबको क्षमा कर दो, सब पे दया कर दो, और सबको परमात्मा जान के, सबको प्रभु जान के, सबके साथ मैत्री कारुण्य मध्यस्थ बिल्कुल ऐसा अनुकंपा का व्यवहार करो। कोई चित्त में सल मत रखो, कोई चित्त में चिंता मत रखो। अरे सल और चिंता ही आत्मा का घात करने वाली है। ये देखो काम का भाव आ गया ना, ये आपका घात नहीं करने वाला, ये थोड़ी देर आपका घात करेगा। लेकिन भगवान जी काम भाव में जो तुम्हारी परिणति लिप्तमान हो गई, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का घोलन, उसी में रत होना, ये सल आ गई ना काम की, क्या नहीं तुम्हारा दिन भर घात कर दी। काम भाव तो 10-15 मिनट का परिणाम है, कितना 15-20 मिनट का परिणाम है, लेकिन अगर तुम्हें उसकी रुचि है तो दिन भर उसकी योजना, दिन भर उसकी सल, दिन भर उसकी चिंता, तो दिन भर का काम है चेतन। संस्कार है, यदि भावधारा रूप में चल रहे हैं, कर्म धारा में परिणमित हो रहे हैं, उन्हें होने दो। तो एकमात्र मैं निशंक वीतराग तत्व, मुझ में मेरी अचिंत्य चिंतामणि चेतन रत्न प्रकाश में शक्ति के अलावा और कुछ नहीं। इतना बल चाहिए आत्मा, इतना ऐसा निशंक चाहिए, निशंक संक रहिए। ऐसी निर्भयता और ऐसी निशंकता चाहिए जो कर्म धाराओं को क्षण में आग लगा दे, चेतन क्षण में, जिससे ये सारी कर्म धाराएं एक जैसे माचिस की तीली पाड़ो तो घास के टुकड़े में घास के ढेर में आग लगा दो, ऐसी होनी चाहिए संस्कारों की धारा। कितने बुरे संस्कार चल रहे हो, तुम में ज्ञान में इतनी दम होना चाहिए कि तुम एक ज्ञान की चिंगारी लगा और पूरी घास, सूखी घास जल जाए। इतनी ताकत रखो अपने अंदर, अपने ब्रह्म में स्वरूप को
अपनी अंतर आत्मा में जो अपना ब्रह्म प्रकाश में जो स्वरूप है उसको अपने सामने रखो चेतन आत्मा, उस अखंड ब्रह्म आनंद स्वरूप में ऐसे झूलो, ऐसे अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद में झूलो, या इसमें अतीन्द्रिय अतुलित अतुलित आनंद का रस। अरे भगवान, क्यों पर पर्याय भटक रहा है चेतन आत्मा? क्यों तुम्हें अपने ध्रुव विपराग पद का बोध नहीं आ रहा? कैसे अज्ञान में गाफिल हो रहा है? ओ कैसे मोह में, मोहिन में, मोह की नींद में मर रहे हो चेतन आत्मा? तुम्हें क्यों अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव का बोध नहीं आ रहा? चेतन, ये अज्ञान धाराएं, ये धाराएं, ये तुम्हारा घात कर रही है। गुरु महाराज का कहना है, अरे तुम ज्ञानी हो क्या अज्ञान में जुड़ा? ये ज्ञानी हो क्या अज्ञान में जुड़ा, मतलब समझ रहे हो? तुम ज्ञानी हो, तुम जानते हो कि कर्म के उदय अपनी योग्यता चल रहा है। तुम ज्ञानी हो, तुम जानते हो कि संस्कार अपनी योग्यता चल रहा है। तुम जानते हो कि तुम ज्ञानी हो, अनादिकाल संसार का अभ्यास है तुम्हारा। तुम खुद जानते हो कि ज्ञानी हो तुम, कि वर्तमान पर्याय परिणाम अपनी योग्यता चल रहा है। तुम ज्ञानी हो, जानते हो कि ये सब अज्ञान की भाव की धाराएं अपनी योग्यता चल रही है, लेकिन तुम ज्ञानी हो क्या अज्ञान की धारा से चल रहा है? अरे तुम ज्ञानी हो, तुम ये स्मरण लाओ कि अज्ञान भाव सब बिला जाने वाले। फिर क्या करूंगा आज, क्या क्या है? आवरण भाव को देख, अज्ञान आवरण भाव से संयुक्त मत हो, जुड़ो मत इनसे, इनसे जुड़ो मत। तो गुरुदेव क्या करें? ओ शुद्ध ब्रह्म में ज्ञान स्वभाव तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है। ज्ञान स्वभाव की रमणता करो, ज्ञान स्वभाव में रमणता की भावना करो। अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव अपने अंतर में, ज्ञान मात्र सत्ता में हूं, ऐसा शुद्ध प्रकाश तेरे अंतर में जगमगा रहा है। इस ब्रह्म मात्र वीतराग तत्व की अनुमोदना करो। इस ब्रह्म मात्र की अनुमोदना से सारे कर्म आवरण बिला जाए, सब कुछ बिला जाएगा, सारा कुछ बिला जाएगा। तो तेरे अंतर में ध्रुव प्रकाश में जो शुद्ध आत्मशक्ति है ना, वो प्रकट हो जाए। जो दिव्य प्रकाश में शुद्ध आत्मशक्ति है तेरे अंतर में, वो दिव्य प्रकाश में शुद्ध आत्मशक्ति प्रकट हो जाएगी। चेतन आत्मा जब शुद्ध प्रकाशमय दिव्य प्रकाशमय शुद्ध प्रकाशमय जब आत्मशक्ति तेरे अंतर से प्रकट हो जाएगी, तभी तो इस संसार परिपूर्ण से मुक्त होगा। लेकिन जीव समझने तैयार ही नहीं है। जीव इस बात को, इस सत्य को समझने तैयार ही नहीं। जीव आत्मा इस तथ्य को समझने तैयार ही नहीं है कि मेरे अंतर में प्रकाशित जो शुद्ध आत्मशक्ति है, मेरे अंतर में प्रकाशित जो ध्रुव आत्मशक्ति है, वो ध्रुव आत्मशक्ति सर्वज्ञ और सर्वज्योति स्वरूप सर्वांग में प्रकाश में हो रही है। अरे भगवान, तू सर्वांगे ज्योति हो, तू सर्वांगे ज्योति स्वरूप अर्थात संपूर्ण आत्म प्रदेश में चेतन में ध्रुव विपराग आत्मा ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा है। तेरे तेज के आगे ये अज्ञान आवरण टिकने वाला नहीं। लेकिन तू ऐसा मोही है रे, ऐसा मोही है कि तू पुद्गल जड़ है ना, इस जड़ कर्म प्रदेशों से ऐसा लिप्त होता है, ऐसा लिप्त होता है ज्ञान भाव से, ऐसा लिप्त होता है कि तू अपने ऐसे ब्रह्म में वर्तित हुई चेतना को भूल जा। भूलने का मतलब क्या है भैया? भूलने का मतलब स्मरण रखने से नहीं है। भूलने का मतलब उस सत्ता के भूमान से है, सत्ता के रोमांच से, उस सत्ता के विश्वास से है। अरे वो वर्तता हुआ शुद्ध आत्म प्रदेशी चेतन आत्मा, वो दिव्य ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, वो सर्वांग तेरी ज्योति में सर्वात्म प्रदेशों में जगमगा रहा है। लेकिन तू देख भगवान आत्मा उसको विस्मरण करके बैठे, अर्थात उसे वर्तना में नहीं ले रहा, उसे एहसास में नहीं ले रहा, उसे अपनी प्रतीति में नहीं ले रहा। और काय को प्रतीति में ले रहा है? जड़ अचेतन, एक एक परमाणु तेरे भाव विचार जड़, राग देश पर्याय आदि जड़, मोह आदि सब पर्याय पुद्गल के आश्रित जड़, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि की प्रकटता सब क्षय उपसंभाव, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध, सब क्षय उपसंभाव। भैया ये सब माया है जो प्रकट हो रही है, ये लगे सब पर्याय आवरण। और भैया तू 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 मैं निरावरण ब्रह्म स्वभाविक दिव्य चेतन में आत्मा, मैं अखंड ज्ञान घनपिंड वीतराग चेतन में आत्मा, मेरे ऊपर कोई आवरण नहीं, मैं शुद्ध, मैं बुद्ध, मैं मुक्त, मैं परिपूर्ण,
मेरे अंतर, मेरी अंतर चेतन शक्ति में कोई आवरण नहीं। भगवान जी, जब तू परिपूर्ण है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरावरण है, तेरी अंतर ज्योति में कोई आवरण नहीं है, तो फिर इन कर्म आवरण रूप संस्कारों में चक्रा क्यों रहा है? उपयोग को अंतरोन्मुख कर और इन अशुद्ध पर्यायों से अपना पूर्ण रूपेण एकात्म छोड़ दो। इन अशुद्ध पर पर्यायों से पूर्ण रूपेण अपना एकात्म छोड़ दे। एकत्व और ममत्व का भाव आग लगा दे। भैया हम छोड़ना तो चाहते हैं, धाराएं चल रही हैं। अरे भगवान जी, तू छोड़ना चाहता है, धाराएं चल रही हैं, चलने दे, तेरे पास तो गायक है ना, छोड़ने का विकल्प छोड़ दे। ये तो गायक है ना, तो गायक में रहे, छूट जाएगा। ये अशुद्ध परिणाम बिला जाएगा, ये माया रूप परिणाम बिला जाएंगे, इस संसार की सारी अवस्थाएं क्षय हो जाएंगी। लेकिन चेतनात्मा क्षय करने का विकल्प नहीं करना अपने। अरे अपन निर्विकल्प है भगवान आत्मा, अपन निर्विकल्प है, अपनी सत्ता निराकार है। ये तेरा ध्रुव चेतन में आत्मा अरूपी, देखो तो विचार नहीं करता जीव, नया ने क्या करता है। इस ये चेतन में आत्मा अरूपी है, निराकार है, निराकार दिव्य ब्रह्म स्वरूपी चेतनात्मा। और चारों तरफ जो तू विचार कर रहा है, जो तुझे सहयोग मिल रहा है, जो ये सारी व्यवस्थाएं दिख रही हैं, ये सारी व्यवस्थाएं आकार आकृति में है। तू है निराकार, सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं? आकार आकृति में। भगवान आत्मा अब बता, इस निराकार का इन आकार आकृति में कृत्रिम व्यवस्थाओं से, इन जड़ भाव से क्या संबंध? तू निराकार ध्रुव चेतन शक्ति, तू निराकार वीतराग ध्रुव चेतन शक्ति, और ये चारों तरफ दिखने वाला सारा कृत्रिम आकार आकृति का परिणाम कौन कौन सा? भाव, विषय, कसाय, पाप, कौन? सब आकार आकृति में परिणाम। तू जो सोच रहा है ना, विचार कर रहा है ना, जो संयोग मिल रहा है ना, जो कर्म प्रदेश है ना, जो संस्कार है ना, ये सब जड़त्व का भाव, कर्मान शरीर का परिणाम भैया, उदायिक शरीर का परिणाम, तेजस शरीर का परिणाम, ये सारे शरीर का परिणाम है। पुद्गल कर्म पर्याय परिणमित हो रही है, भाव कर्म का परिणाम। भगवान जी, इन सब पुद्गल कर्म परिणाम से भिन्न में वीतराग शुद्ध चेतन पिंड मात्र अरूपी तत्व, अरूपत्व मेरा स्वभाव है, अरूपी निराकार ब्रह्म स्वरूप सर्वांग शुद्ध चेतना में परम प्रकाश में हूं बस। ओ भगवान जाग जा रहे भगवान, ओ भगवान जाग जा रहे, तुझे अपने अंतर ब्रह्म स्वभाव जो निराकार निरवलंबन तत्व है, इस निर्विघ्न, इस निरवलंबन निराकार तत्व की रुचि नहीं लग रही, इसलिए तू संसार में रो रहा, इसलिए तू संसार में भटक रहा है। तो जैसे निरवलंबन तत्व की रुचि नहीं लग रही, अवलंबन से रहित, जहां ना पर्याय अवलंबन है, ना परिणमन अवलंबन है, ना परभाव अवलंबन है, जहां किसी भी अचेतन जड़ भाव का कोई अवलंबन नहीं, जो शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध शुद्ध है, विशुद्ध है, चैतन्य में है, वो तू चेतन में आ। अरे भगवान आत्मा, अब तो अंतरात्मा का बहुत जगा ले रहे चेतन, बहुत समय बीत गए, एक बहुत समय बीत गया कर्मों के नाम पे रोते रोते, पर्याय धाराओं के नाम पे रोते रोते, संस्कारों के नाम पे रोते रोते, नाना प्रकार के संयोगों के नाम पे रोते रोते, पूरा जीवन नष्ट हो गया इन शरीर के नाम पे, अज्ञान के नाम पे रोते रोते। कहीं कर्मों के नाम पे रो रहा है, कहीं कसायों के नाम पे रो रहा है। बाप रे भगवान, जीव पागल हो गया रे। गुरुदेव की बात अब लगती है, गुरुदेव कह रहे जनगण पागल हो रे, जनगण बाबल हो रे, जनगण आंध लो रे। ये जीवात्मा पागल हो गया है, कोई कर्मों के नाम पे रो रहा है, कोई कसायों के नाम पे रो रहा है, कोई पुण्य के नाम पे रो रहा है, कोई पाप के नाम पे रो रहा है, सारा जगत रो रहा है, अंधेरे में अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ है। ओ रे, वो बस एक देखो ज्ञानी कैसा मुस्कुरा, कैसा हंस रहा है, कैसा गायक बन के बैठा हुआ है, कैसा निर्लिप्त सब भाव से स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान होता हुआ कैसा उसका ज्ञान जगमगा रहा है, कैसा वो संस्कारों को भी देख रहा भी, कैसा सब चीजों को गायक बन के देख रहा है, कैसा सुखी है, कैसा आनंद में है, कैसा प्रसन्न चित्त है, कैसा उसके अंतर में अंतर आत्मा का रस झर रहा है, कितना श्रेष्ठ उसका जीवन है भगवान। वो ज्ञान मात्र ज्ञान है, उस ज्ञान का किसी भी पर्याय अवस्था से कोई संबंध नहीं, मात्र ज्ञान।
तुम उस ज्ञान मात्र शक्ति को जैसे ही अनुभव करोगे सर्वांग प्रदेशों में झरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ज्ञान समस्त 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 विकल्पों से परे, समस्त विकल्पों से परे है वो ज्ञान, समस्त अज्ञान आवरण से परे है वो, समस्त माया से परे है वो ज्ञान, शुद्ध प्रकाशीभूत एक वीतराग तत्व मात्र है वो ज्ञान चेतन, शुद्ध प्रकाशीभूत तत्व है वो। लेकिन भगवान आत्मा ना जाने तुम उस सत्य में उस वीतराग तत्व का बोध क्यों नहीं आया। खुद तुम्हें अपने अंतर में विचार करना पड़ेगा भैया कि तुम उस वीतराग में उस परम सत्य का बोध क्यों नहीं प्रकट करते। अरे अंतरात्मा, हे आत्मा, तो निश्चय कर लो रे, अब तो अंतरात्मा का दृढ़ निर्णय कर लो कि मैं वीतराग तत्व हूँ, ब्रह्म मात्र जो चिद्ध प्रकाश है, अरूपी जो आत्मा है, सर्वांग में जो झर रहा है, वो निर्झर झरता हुआ वो परम प्रकाश, वही मेरा दिव्य रूप। ऐसे अपने दिव्य चेतन में अपने गायक रूप से अपनी नजरें मत चुरा चेतन आत्मा, अपनी निगाहों को अपने परम पारणामिक परिपूर्ण परमात्मा तत्व पे टिका के रखो, सारी धाराएं क्षय हो जाएंगी, सारे आवरण क्षय हो जाएंगे। तिंकोत्कीर्ण अप्पा ज्ञान विज्ञान में आत्मा। देखो आचार्य भगवंतों की ऐसी करुणा में जिनवाणी, ओहो, उन्होंने अपने समान अतीन्द्रिय आत्मा का पिंड, चतुष्टय में पिंड तेरी आत्मा को बताया, बिल्कुल की रंच मात्र भी भेद विकल्प नहीं बताए कि मेरा पिंड, मेरा ज्ञान पिंड प्रकट है, तेरा ज्ञान पिंड गुप्त है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पहले यही कहा कि जैसा मेरा ज्ञान पिंड है वैसे तेरा ज्ञान, एक समान गुणों का धारी बताया, अपने समान भगवान आत्मा बताया। प्रभुच्छ है बोला कि तू परमात्मा ही है, इसमें गायक के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी देखो जीवात्मा अपनी प्रभुता को छोड़ के मानव मान लोकांतम ध्रुवम, लोक में अपनी ध्रुवता को छोड़ के ना जाने क्षणभंगुर पर्याय से क्या पाना चाहता, ना जाने इंद्रिय विषयों से अचेतन भाव से क्या ग्रहण करना चाहता। चेतन भाव है ना, ये राग के, मोह के, कर्तव्य के, ये पर पर्याय में संयुक्त होने वाले, ना जाने अज्ञान भाव से क्या ग्रहण करना चाहते, ना जाने ऐसी शुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा तत्व की ऐसी प्रकाशीभूत अंतर आत्मशक्ति की अंतर ज्योति को अनुभव करने के बाद भी ना जाने पर पदार्थ से क्या ग्रहण करना चाहते। विचार करो, अच्छा तुम ज्ञानी हो ना, आत्मज्ञान हुआ ना भैया, तुमने अपने अंतर आत्मा को अनुभव किया ना, तुम अपनी आत्मा से परिचित हो ना। जब तुम आत्मा को जानते हो, आत्मा से परिचित हो, तो फिर ज्ञानी होने के बाद ये घर पत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी इन अज्ञान परिणामों में आचरण कैसा भैया, ये तो कर्म उदय है भैया, ये बात 100% सत्य, कर्म उदय संस्कार व परिणाम है। लेकिन तुझे तो इनसे भिन्न अपने ब्रह्म स्वभाव के विश्वास की वर्तना में रहना चाहिए ना। तुझे इनकी वर्तना में सुखी दुखी होके अपने परिणाम बिगाड़ के कसाय करके या ज्यादा देर इनमें उलझ के अपनी आत्मा का घात तो नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा का ख्याल रखना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि तू जैसे परिणाम करेगा तुझे पता है बेशक कब फल मिलेगा। भैया परिणाम धारा के रूप में अशुभ चल रहा है, अरे लेकिन तू अपने गायक के परिणाम को मैं भिन्न हूं ऐसी भावना को रखेगा, ये सारे कर्म के धाराएं के उदय ये सब निस्त नाबूद हो जाएंगे, विध्वंस हो जाएंगे तेरी आत्मशक्ति। क्या ठहरने वाले थोड़ी ना है, तेरी शुद्ध आत्मशक्ति, तेरी चैतन्य शक्ति के आगे ये सारे परिणाम जो चल रहे हैं, ये परिणाम ठहरने वाले थोड़ी ना है तेरी आत्मशक्ति के आगे। फिर यानी सारे परिणाम नष्ट हो जाएंगे तत्काल, सारे सभी जितने भी परिणाम ना, सभी के सभी परिणाम बिला जाएंगे। आए के आगे तेरी शुद्ध चैतन्य में निरावरण जो शक्ति है ना, आत्मशक्ति, इसके आगे सारे परिणाम विध्वंस हो जाएंगे, सब सब जीरो पे आ जाएंगे। लेकिन आत्मा सारे परिणाम जीरो हैं। देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहा है, फिर पूरा कर रहा है चर्चा। जीरो का मतलब समझो, राग भाव हो, द्वेष का भाव हो, मोह का भाव हो, कर्तव्य का भाव, भोक्तत्व का भाव हो, एक शून्य है, शून्य। अब शून्य में आप 1000 का गुणा कर दो, क्या निकलेगा? शून्य।
आप ये राग के, संस्कार के, मोह के करते थे, कितने ही भाव करते रहो, इनका फल शून्य आएगा। ये कब आएगा शून्य? अरे तुम्हारा ज्ञान पर से शून्य है, अतीन्द्रिय है, परम पारणामिक है, पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप है। तुम मात्र ज्ञान मात्र हो, ये तुम्हें अपने ज्ञान मात्र का बोध है, तो ये ज्ञान मात्र पर से शून्य है। अब इस पर से शून्य ज्ञान मात्र में तुम राग भाव, देश भाव, मोह भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, कितने ही परिणामों का गुणा कर दो, परिणाम शून्य निकलेगा। शून्य स्वभाव, कैसा? मुझे इन परिणामों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ज्ञान शून्य है प्रभाव। परम पारणामिक आत्मा में विलसता हुआ चैतन्य में परमात्मा शून्य है। कितने ही गुणा करते जाओ, कितने ही विकारी परिणाम डालते जाओ, कितने ही मोह आवरण डालते जाओ, कितने ही कर्तव्य पूर्व की धाराएं कितने ही उदय में आती जाए, सब जीरो होनी है, जीरो। कोई भी फल नहीं देने वाली, कोई भी भावना फल नहीं देने वाली। आप आती से है आत्मा का, तुम क्या समझो भगवान? कोई भी भावना, कोई भी राग भाव, कोई भी हिंसा का भाव, कोई भी चोरी का भाव, चलो आ जाओ अर्जुन महाराज पे आ जाओ। अब तुम अर्जुन की बात समझना चाहते थे ना, सबकी इच्छा थी ना अर्जुन में क्या है। अर्जुन के पास शून्य था, अब उसने अक्षय सेना का वध किया, लेकिन उसका अक्षय सेना का वध अनंत जीवों का जो वध आंखों से दिखाई दिया, परिणमन में दिखाई दिया, उसका गुणा शून्य से किया गया। सुनो मूर्ख, उसके जितने परिणाम थे, जितने भी भाव उसके हुए थे, जितने भी संयोगात्मक उसकी भाव स्थिति बनी थी, उसके अंतर में उसका मैं ज्ञान मात्र हूं, क्षय काय के प्रति अनुकंपा का परिणाम सब था उसके पास। गायक भाव की अंतर में ललाट थी, अर्थात जगमगाहट थी, शून्य में ज्ञान की शक्ति उत्पन्न थी। भैया अर्जुन महाराज ने जितने भी कृत्य किए जो बाहर में दिखे आपको, उसके शरीर से उसने किए नहीं, उसके शरीर से परिणमित होते हुए दिखाई दिए। भैया आप कहते थे कि अर्जुन ने इतना हिंसा आदि का कार्य किया, उसको तो सीधे नर्क जाना चाहिए, लेकिन भगवान जी उसका सारे कर्म गुणा शून्य से किया गया, शून्य से उसके सारे कर्म गुणा करते गए, सारे कर्णानी योग में पूरी ताकत लगा ली, इन लगे मैं इसको पूरे कर्म का फल दूंगा, लेकिन अर्जुन का उपयोग शून्य था। उस उपयोग से उन सारे कर्म को गुणा किया गया, सारी कसायों को गुणा किया गया, लेकिन परिणाम निकल के शून्य आया। कर्णानी योग कहने लगा यह इसे किसी कर्म का फल नहीं दिया, ऐसे नर्क नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि इसके पास शून्य की शक्ति उत्पन्न हुई, अर्थात इसके अंतर में अपने ब्रह्म में वितराग तत्व उत्पन्न हो गया है, ज्ञान मात्र अखंड शक्ति प्रकट हो गई है, और ज्ञान मात्र शक्ति पर से शून्य है, वो यहाँ कुछ कर ही नहीं रही। लगे ये अकर्ता में अपने ज्ञान भाव में एकमात्र ज्ञान मात्र में ऐसा अविष्ट रूप से तिष्ठा हुआ है, अपने छायिक परम पारणामिक शक्ति में, अपने सम्यक में ऐसा अचलता से तिष्ठा हुआ है कि इसके इस ज्ञान परिणाम के आगे कोई भी कर्म प्रकृति का गुणा करो तो भैया कर्म प्रकृतियों का गुणा करने से, अज्ञानी जीव के परिणाम से कर्म प्रकृतियों का गुणा करने से वो 4 गुने बढ़ जाते हैं, 6 गुने बढ़ जाते हैं। लेकिन इस शून्य ज्ञान से, इस शून्य ज्ञान में स्थित इस ज्ञाता से उसका कर्म प्रकृतियां गुणा करने से वो सारी कर्म प्रकृतियां शून्य हो जाती हैं। भैया इसलिए इसकी सारी कर्म प्रकृतियां शून्य हो गई हैं। अब कहने लगे जब कर्म प्रकृतियां शून्य हो गई हैं, जो थोड़े बहुत कर्म बनेंगे वो अभी इसी भाव में कर्म उदय रूप आके निकल जाएंगे, लेकिन भगवान आत्मा ये तो गायक में, शून्य में, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसका कोई घात नहीं कर सकते हम। इसे नर्क ले जाना तो छोड़ो, इसके एक भाव भी नहीं बढ़ा सकते हम, इसे तो इस भाव से मोक्ष जाना। इसका एक भाव भी नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? होनहार श्रेष्ठ लेके आया है भगवान जी, अंतर ज्ञान का प्रसार श्रेष्ठ लेके आया है भगवान आत्मा। उसके लिए सारे प्राणी मात्र ज्ञान मात्र है, बस कोई भी उसके लिए जीव आत्मा है ही नहीं। अर्थात जीव आत्मा मतलब कोई भी उसके लिए शरीरधारी जीव है ही नहीं, कोई भी उसके लिए रागी देशी है ही नहीं, कोई भी इसके लिए मोही पापी है ही नहीं, कोई भी इसके लिए मित्र भाई बंधु है ही नहीं। उसके लिए सब ज्ञान मात्र है, सब ज्ञान मात्र है। और जब सब ज्ञान मात्र है तो कोई भी कर्मोदय रूप परिणमित नहीं हो रहा, किसी से द्वेष भाव भी नहीं है और किसी से राग भाव भी नहीं है। सबके प्रति मैत्री अनुकंपा मध्यस्थ भाव, शत्रु पक्ष से भी वही भाव है, मित्र पक्ष से भी वही भाव, एक ही भाव परिणमित हो रहा है। वे ज्ञाता मात्र ज्ञान शक्ति, समस्त ज्ञाता मात्र ज्ञान शक्ति है। मैं शून्य हूँ, समस्त शून्य है, शून्य में शून्य का व्यवहार हो रहा है,
मन वचन काय की परिणति है, परिणाम तो मात्र संस्कार है, कर्मोदय है। शून्य में शून्य लय है, शून्य से शून्य का कोई विरोध नहीं है, सब एक दूसरे में लय है। भगवान आत्मा सब ज्ञान मात्र है, यहाँ किसी का कोई कर्ता धर्ता है ही नहीं। मैं शुद्ध ब्रह्म मात्र प्रकाश भूत शक्ति हूँ। भगवान जी तुम शून्य को उत्पन्न नहीं करते ना, तुम एक को उत्पन्न करते हो, दो को उत्पन्न करते हो, चार को उत्पन्न करते हो, चार अनंतर मंदी चौकड़ी को ले आओगे तो भैया क्या होगा, तुम्हारा अनंत संसार बंधे। तुम प्रत्यक्षान ले आओगे, अपत्यक्षान ले आओगे, संचलन ले आओगे, तुम कर्ता भाव ले आओगे, भोक्ता भाव ले आओगे, तुम एक दो को खड़ा कर दोगे ना तो तुम्हारा अनंत का बंध होगा। तो भगवान जी शून्य को खड़ा करना पड़ेगा। ज्ञान मात्र एक आत्मा अखंड चेतन ध्रुव परम अतीन्द्रिय आनंद में विलास करता हुआ ध्रुव त्रिकाली गायक भगवान आत्मा। जिस दिन सामने शून्य को खड़ा करोगे उस दिन से सारे कर्मोदय बंद हो जाएंगे, राग देश बंद हो जाएंगे, मोह आवरण बंद हो जाएंगे, बाहर शरीर का परिणमन चलेगा लेकिन अंतर चित्त में शून्यता छा जाएगी। ओहो मैं तो पूर्ण ब्रह्म, वीतराग चतुष्टय में सर्वांग शुद्ध चेतन आत्मा, ज्योति वर्तेगी आत्म ज्योति, तत्व ज्योति प्रकाश से परम ब्रह्म परमम, ऐसा निरावरण ध्रुव वीतराग तत्व जगमगाएगा अंतरात्म ज्योति में। अरे भगवान तुम कैसे अज्ञानी बने घूम रहे हो, तुम्हें ऐसे आत्म ब्रह्म वीतराग तत्व की वर्तती हुई परम ब्रह्म शक्ति का बोध नहीं आ रहा, तुम शून्य को नहीं जान पा रहे, तुम अपने केवल्य की शक्ति को नहीं जान पा रहे। जब भी तो पर्याय में रो रहा हो, जब तो परिणमन में रो रहा हो, जब तो तुम्हें कसाय प्रभावित कर रही है, जब तो तुम्हें भाव प्रभावित कर रहा है, जब तो तुम्हें मोह आवरण प्रभावित कर रहा है। तुम्हें जो शून्य बिंद में वीतराग परम परमात्मा परम समय आत्मा को जान लो तो तुम्हारा इस जगत में कोई कुछ बिगाड़ने में सामर्थ्य नहीं है। चेत जा रे चेतन, ओ प्यारे आत्मा चेत जा, यदि अभी नहीं चेतेगा तो चेत। इसलिए भैया अपन सब बहुत जल्दी से इस शून्य की, इस विंद की, इस चेतन की शक्ति को जगाएं, अपने अंतर आत्म ध्रुव वीतराग पद में, अपनी चेतन की शक्ति में अपन हुल से बिल से भगवान आत्मा अपना ऐसा परम आनंद परम सुख है अपने सर्वांग आत्मदेशों से झरे और अपन ऐसे निर्झर झरते हुए ज्ञान अमृत के झरने में अपने गायक तत्व का स्नान करें। शुद्ध ब्रह्म के आनंद में परिपूर्ण पूर्ण वीतराग शक्ति को पहचाने। भगवान जी अपने अंतर में सर्व सामर्थ्य है, सर्व शुद्धि है, सर्व वीतराग पद स्थित है, सर्व आत्म प्रदेशों में शुद्ध ज्ञान मात्र का प्रकाश है। भगवान आत्मा अपनी रुचि, अपने अंतर आत्मा का परिणाम, अपनी गायक की निष्ठा अपने अंतर से प्रकट हो, ये संसार से, इस संसार के जन्म मरण से ये जीव क्षण मात्र में छूट जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव समो शरण अन्य